Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 8 redox reaction. और इस लेक्चर में हम redox रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ेंगे. बैलेंसिंग redox रिएक्शन को किस तरीके से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं. तो प्रीवियस वीडियो जो था वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अधूरा रह गया था. दोबारा से हम समझते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो था ये हम डिस्कस कर रहे थे बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इससे किस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. एक रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, इसको हमने एज एग्जांपल लिया हुआ था, दैट इज Cr2O7 नेगेटिव 2 एक्वस आयन प्लस में SO3 नेगेटिव 2 एक्वस कन्वर्टेड इनटू Cr पॉजिटिव 3 एक्वस एंड SO4 नेगेटिव 2 एक्वस. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसे आपको बैलेंस करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर से उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है. तो यहाँ से ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो यहाँ क्रोमियम 2 है, तो एक जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 6. दैट्स राइट. और दूसरा जो क्रोमियम है ऑब्वियसली उसका भी प्लस का 6. तो यहाँ क्रोमियम जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 6 है. यहाँ क्रोमियम पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 3. देखिएगा क्रोमियम जो है उस क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा कम हो रहा है, पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3. कम होने का मतलब सीधा सा क्या है, रिडक्शन हो रहा है. उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2, ऑक्सीजन का नेगेटिव 2 ही है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ. इसके बाद सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए. यहाँ से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है कितना, प्लस का 4. और यहाँ जो सल्फेट में जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है प्लस का 6. ये कैलकुलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी. तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखिएगा इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ इसका मतलब ऑक्सीडेशन. तो यहाँ आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन में. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अलग लिख लीजिएगा और रिडक्शन का रिएक्शन अलग लिख लीजिएगा. तो ये हमारा रिडक्शन का रिएक्शन है, इसको अलग लिख लीजिए, और ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है उसको अलग लिख लीजिए. रिडक्शन का जो रिएक्शन है उसके अंदर देखिएगा क्या है आपके पास में, Cr2O7 नेगेटिव 2 आयंस है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr पॉजिटिव 3 में. और ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है उसके अंदर देखिएगा क्या है, उसके अंदर आपके पास SO3 नेगेटिव 2 सल्फाइड आयन है, दीज आर ऑक्सीडाइज इनटू सल्फेट आयन. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको देखिए. यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6, दूसरे का भी प्लस का 6. यहाँ क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 3. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्रोमियम है ना, जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे. सबसे पहला काम क्या करना है, बैलेंस द एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए. तो यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कीजिए. यहाँ पर क्रोमियम जो है उस क्रोमियम के दो एटम्स हैं, यहाँ क्रोमियम का अकेला ही है. तो जब भी हम बैलेंस करेंगे तो हमेशा ऐड करके या मल्टीप्लाई करके करेंगे, कभी भी हटा के नहीं करना है. तो यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम अकेला है, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर क्रोमियम की बैलेंसिंग आ जाएगी, बैलेंसिंग ऑफ क्रोमियम. ठीक है, क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए. तो ये आपके पास Cr2O7 नेगेटिव 2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cr पॉजिटिव 3 में, और क्रोमियम कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 क्रोमियम यहाँ 2 क्रोमियम यहाँ. ये लीजिए. सेम ऐसे ही यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है. देखिएगा कितना, सल्फर जो है उसका कितना है, पॉजिटिव का 4, और यहाँ है पॉजिटिव का 6. बट सल्फर यहाँ भी 1 और सल्फर यहाँ भी 1, तो यहाँ जो सल्फर है ये ऑलरेडी बैलेंस है. सल्फर ऑलरेडी बैलेंस, सल्फर जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो सल्फर को बैलेंस करने की नीड नहीं है. अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, अब हमें
चेक करना है चेंज इन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कैलकुलेट करेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल कितने का चेंज हुआ। देखिए यहां 2 क्रोमियम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है +12। यहाँ दोनों क्रोमियम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +3 टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +6। बताइएगा ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ? +12 से +6 तो कितने का चेंज हुआ है? +6 का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। दैट्स राइट। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज यहाँ से हुआ है दैट इज +6। यहाँ पर यहाँ अकेला ही सल्फर है दैट इज सिंगल सल्फर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। इसका कितना है? +4 +6। बोलिएगा कितना चेंज हुआ? तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कितने का चेंज हुआ है? +4 से +6 कितने का चेंज हुआ? तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है +4 से +6, यहाँ पर आपका चेंज हुआ +2 का। दैट मीन्स 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ और यहाँ पर चेंज हुआ है कितने का? 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ। अब क्या करें? तो अब आपको एक काम करना है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है इस ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को तुम्हें इक्वल करना है। ठीक है, क्या करना है? इसे इक्वल, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है ये बराबर हो जाए। इक्वल करो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को। अब आप सोचेंगे सर इसको इक्वल किस तरीके से करें? ठीक है, तो अब आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल कितना चेंज आया इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ कितने का चेंज आया? +6 का। यहाँ कितने का चेंज आया? +2 का। अब ये चेंज जो है इसको बराबर करना है। ठीक है ना, क्या करना है? डू इक्वल द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है उसको क्या कीजिएगा? इक्वल कर लीजिएगा। इक्वल कैसे हो? यहाँ 6 का चेंज है, यहाँ कितने का चेंज है? 2 का। तो यहाँ भी ये 6 का ही चेंज होना चाहिए। यहाँ 6 का चेंज कैसे होगा? तो यहाँ 6 का चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 6 का चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 6 हो जाएगा। 3 से तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ से क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन जो मेरे पास है वो इक्वेशन आ जाएगा SO3 -2 कन्वर्टेड इनटू द SO4 -2। ये भी 3 और ये भी 3। ये लीजिए। अब देखिएगा तीनों जो सल्फर थे उन तीनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +4 +4 +4। दैट्स राइट। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +12। यहाँ तीनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 +6 +6। टोटल चेंज कितना हो गया? +18। दैट्स राइट। बोलिएगा कितने का चेंज हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर में जो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है ये चेंज हुआ है +6 का, और यहाँ भी +6 का। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है वो बराबर हो गया, इक्वल हो गया है। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इक्वल हो जाए अब क्या करना है? अब आप एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो काम आपको करना है तो क्या करना है? ऐड द बोथ इक्वेशंस। नंबर 4 में क्या करेंगे? ऐड द बोथ प्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशंस। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों के रिएक्टेंट इसका और इसका ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या है वहां से? Cr2O7 -2। इसका रिएक्टेंट क्या है? थ्राइस SO3 -2 कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? 2 आगे Cr +3 प्लस में थ्राइस आगे SO4 -। ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या करेंगे? अब एलिमेंट की बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग करेंगे? अब हम बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन की। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाई एडिशन ऑफ वाटर। जहां भी ऑक्सीजन कम हो वहां पर आपको क्या करना है? वाटर ऐड करके और इसको बैलेंस कर लेना है।
एक बार ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिएगा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। तो इधर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूँ Cr2O7 -2 प्लस में SiSO3 -2 कन्वर्ट इनटू द 2Cr + 3 प्लस में SiSO4 -2। यहाँ ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो 7 ऑक्सीजन प्लस में 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई है, दैट इज 16 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे कितनी है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे हम वाटर ऐड करके। वाटर किधर ऐड करना है, जिधर ऑक्सीजन कम है, दैट्स राइट। ऑक्सीजन इधर कम है, कितनी ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 16 करनी है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जो है वो कम है, 4 ऑक्सीजन आपकी कम है, ठीक है। 4 जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो जितनी ऑक्सीजन कम है आप उतनी ही ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड 4 ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कैसे ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन को हम वाटर के फॉर्म में ऐड करेंगे। तो क्या करना है आपको, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड 4 वाटर इनटू राइट साइड, राइट साइड में 4 वाटर ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, Cr2O7 -2 प्लस में SiSO3 -2 इंटू 2Cr +3 प्लस में SiSO4 -2 प्लस में 4H2 लीजिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद अब जो आपको बैलेंस करना है वो क्या बैलेंस करना है, नंबर 5। नेक्स्ट जो चीज बैलेंस करेंगे वो करेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और कैसे करना है, बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जो H पॉजिटिव आयन है वो ऐड करके आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है हाइड्रोजन की। अब क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन जो है उन हाइड्रोजन्स को काउंट करेंगे, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से हाइड्रोजन्स को कैलकुलेट कर लिया जाए। Cr2O7 -2 प्लस में SiSO3 -2 इंटू 2Cr +3 प्लस में SiSO4 -2 प्लस में। इस तरफ आप हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 0 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन यहाँ है और लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन लाना है। किसके थ्रू लाना है भाई, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो क्या करना है आपको, एडिशन ऑफ 8 H पॉजिटिव आयंस और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, 8 H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cr2O7 -2 प्लस में SiSO3 -2 प्लस में 8 H पॉजिटिव। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है आपकी बैलेंस हो गई है। अब अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो, अगर एसिडिक मीडियम में है तब तो इतना ही है। अगर ये रिएक्शन, अब वो क्वेश्चन कहता है कि दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम अगर होती तो जितने यहाँ H पॉजिटिव ऐड किए हैं उतने ही दोनों तरफ हम OH नेगेटिव भी ऐड कर देते, ठीक है, बस उसके बाद ये बैलेंस हो जाती। तो ये आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन एक बार चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रोमियम चेक कीजिएगा, क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर भी क्रोमियम कितने हैं, 2, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 3 3 जा 9, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 16 ऑक्सीजन। और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12 और 4 16 ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, एलिमेंट सारे के सारे बैलेंस है। अब एक बार चार्ज चेक कर लीजिएगा, चार्ज भी बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ चार्ज देखिएगा कितना है बेटा, लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज और राइट साइड में टोटल चार्ज जो है वो देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड में जो टोटल चार्ज है वो कितना है, -2
और नेगेटिव, -2 जो है वो 3 टाइम है, तो कितना हो गया -2 और -2 3 जा 6, तो -6 और +1, +1 8 टाइम्स है, पॉजिटिव का 8, तो -2 -6 इज इक्वल टू -8 और +8 दोनों ने कैंसिल किया, इधर नेट चार्ज 0 है, इधर कितना है नेट चार्ज 3 2 जा 6, पॉजिटिव का 6 और 2 3 जा 6, -6, दोनों ने कैंसिल कर दिया, नेट चार्ज 0, तो दोनों तरफ चार्ज जो है वो 0 0 है, इट मीन्स दोनों तरफ बहुत डायरेक्शंस में चार्ज जो है वो बैलेंस है, इसलिए हमारे पास में ये बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ गया है। इस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन दी है उस रेडॉक्स रिएक्शन को लिख करके उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो हाफ रिएक्शन अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों को अलग लिख दीजिएगा। हालांकि आप कंबाइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को पहले बैलेंस कीजिए, फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है वो काउंट कीजिए, और फिर जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो इक्वल होना चाहिए, इसलिए उसको इक्वल कीजिए। उसके बाद दोनों रिएक्शन को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। एक और एग्जांपल जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। परमैग्नेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन, आपके पास परमैग्नेट आयन है, परमैग्नेट आयन कौन सा होता है, परमैग्नेट जो आयन है वो होता है MnO4 नेगेटिव, ये आयन है, ये ब्रोमाइड आयन के साथ में रिएक्ट करता है, ये आयन इन बेसिक मीडियम, यहाँ देख लीजिए मीडियम कैसा है, बेसिक, टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या देता है बेसिक मीडियम में ये MnO2 देता है, राइट, सॉलिड, और क्या बनता है, ब्रोमेट आयन बनता है, ब्रोमेट क्या होता है, BrO3 नेगेटिव, दैट इज ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन जो है उससे बनता है। अब ये रिएक्शन है, ये हो रही है बेसिक मीडियम में, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं, हमें हमारे वो जो स्टेप्स मैंने बताए वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो आप समझ पाएंगे, ऐसे भी नहीं करें तो भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ MnO4 नेगेटिव है, ये MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो ये होने वाली है, और दूसरी में ब्रोमाइड से ये बना है, दूसरी ये, तो दो रिएक्शन आपके पास आ जाएगी, दो हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। सीधा सीधा सभी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक है MnO4 नेगेटिव, कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये MnO2 में, बस, और दूसरी में क्या हो रहा है, दूसरी में ब्रोमाइड आयन है जो कि कन्वर्ट किस में हो रहा है, ब्रोमेट में। अब ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एलिमेंट में चेंज हो रहा है वो देखिएगा, यहाँ Mn, यहाँ भी Mn, ऑक्सीजन का वही -2 रहेगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कैलकुलेट कीजिए, Mn का x मान के कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा +7, ये मैंने पहले सिखा दिया है। यहाँ Mn का कैलकुलेट करेंगे, ये होगा +4, ये लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ, +7 से +4, इट मीन्स +3, 3 का चेंज हुआ। यहाँ ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, और यहाँ ब्रोमाइड का निकालेंगे x मान के, ठीक है, तो ये कितना आएगा, +5। बोलिएगा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, बस यहाँ गलती नहीं करेंगे, देखिएगा ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये 0 होता है, 0 से आगे ये क्या होगा, यहाँ पे होगा +1, ठीक है, फिर होगा +2, फिर इधर 0 से चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ये लीजिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कितना था इसका, अच्छा इधर मैंने उल्टा लिख दिया क्या, चलिए इसकी बजाय यहाँ से समझ लीजिए, ये नंबर लाइन है 0, इधर 0 से पहले क्या होगा, -1 -2, इधर होगा फिर +1 +2 +3 +4 +5, ये लीजिए। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर था वो था -1 से पहले होगा वो 0, फिर होगा ये +1, फिर +2, फिर +3, फिर होगा +4, फिर होगा +5। बताइएगा कितने का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का चेंज, 2 3 4 5 6, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें कितने का चेंज आया, जब -1 से और आप कहां तक जा रहे हैं, +5 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। कितने का चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है यहाँ पर 6 का,
अच्छा, ऐसे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम चेंज निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, चेंज इक्वल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, प्लस का 5, माइनस इनिशियल कितना था, -1। तो 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 6, याद रखेंगे। तो यहाँ आपको 5 नहीं करना है, यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो चेंज आ रहा है 6 का, यहाँ 3 का और यहाँ 6 का। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, Mn के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो यहाँ Mn को बैलेंस कीजिए। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है, ब्रोमीन यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो Br यहाँ भी ऑलरेडी बैलेंस है। दोनों के दोनों ऑलरेडी बैलेंस है, MnB और Br। ठीक है, तो अब बैलेंस तो करना नहीं है, अब सीधा क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में 3 का चेंज आ रहा है, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, 6 का। ये इक्वल होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से। मल्टीप्लाई द हाफ रिएक्शन विद 2, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द 2MnO2, ये लीजिए हो गई हाफ रिएक्शन। यहाँ पर आपको कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सीधा क्या है, Br नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू द BrO3 नेगेटिव, ले लीजिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज कितना आया, चेक कर लीजिए, इक्वल आया है या नहीं आया है। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, प्लस का 7, MnO4 नेगेटिव प्लस का 7, Mn ऐसे 2 है ना, दूसरे का भी प्लस का 7, टोटल कितना है, प्लस का 14। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 4, दूसरे का भी कितना है, प्लस का 4, टोटल कितना हो गया, प्लस का 8। कितने का चेंज हो गया, 18 से 8 रह गया, तो कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया। और यहाँ भी कितने का चेंज आ रहा है, Br का -1 से यहाँ हो गया कितना, प्लस का 5। ठीक है, तो कितने का चेंज आया, 6 का चेंज हो गया। यहाँ भी 6 का चेंज, यहाँ भी 6 का चेंज, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया वो कैसा है, वो हो गया है आपका इक्वल। इक्वल आने पर क्या करना है, दोनों जो हाफ रिएक्शंस है उन दोनों हाफ रिएक्शंस को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। दोनों का ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा इक्वेशन, 2MnO4 नेगेटिव, रिएक्टेंट इसका उसका क्या है, Br नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू द 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव, ये लीजिए। अब क्या करना है, अब करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, इधर कितनी, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, इधर कितना है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई है, टोटल ऑक्सीजन हो गई है 2 2 जा 4 और 3 7 ऑक्सीजन। इधर एक कम है, एक कम है तो क्या करना पड़ेगा, एक वाटर ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ ऐड 1H2, इधर एक वाटर ऐड कर दीजिए। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, नई इक्वेशन आ जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस में Br नेगेटिव इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में एक वाटर, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, लेफ्ट साइड में टोटल कितने हाइड्रोजन है और राइट साइड में टोटल कितने हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर है ही नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो है 0,
यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 2 हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है, इधर आपको 2 हाइड्रोजन है तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने H पॉजिटिव आयन जोड़ने हैं। तो इधर क्या करेंगे, ऐड करने हैं क्या 2H पॉजिटिव आयन्स। ये लीजिए, तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, नई इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस में ब्रोमाइड आयन प्लस में 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में H2। ये लीजिए इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप देखिएगा, अब रिएक्शन जो है वो कौन से मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में। रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में है, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में तो यहाँ देखिएगा ये और H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक मीडियम हो गया, जबकि बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो क्या करना है, OH नेगेटिव आयन ऐड करना है। कितने करना है, जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने। कितने H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे 2 OH नेगेटिव आयन ऐड करना है। ऐड 2 OH नेगेटिव आयंस ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ क्या कीजिएगा, बेसिक मीडियम इसलिए 2 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नई इक्वेशन बनेगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस में Br नेगेटिव प्लस में 2H पॉजिटिव थे, 2 OH नेगेटिव और ऐड कर देंगे। तो इधर भी यही करना है, 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में H2O और 2 OH नेगेटिव। अब क्या होगा, ये 2H और ये 2OH दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 वाटर बना देंगे। तो यही इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस में Br नेगेटिव प्लस में 2 वाटर, ये लीजिए, इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में 1 वाटर प्लस में 2OH नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो 1 वाटर है ये इस तरफ भी है और इधर 2 वाटर, तो इस 1 वाटर से इसका 1 वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो रिएक्शन आ गई है वो आ गई है 2MnO4 नेगेटिव प्लस में Br नेगेटिव प्लस में 1 वाटर बचा इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में 2OH। अब देखिएगा ये जो रिएक्शन ये होगी ये बेसिक मीडियम में। चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कीजिए Mn को, Mn कितने यहाँ से 2 Mn, इधर भी कितने हैं 2 Mn, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 8 और 1 9, ऑक्सीजन कितने यहाँ से 9 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 और 3 7 और 2 यहाँ से कितनी हो गई है 9 ऑक्सीजन, बैलेंस है। फिर आप Br 1 Br इधर 1 Br इधर, बैलेंस। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितने यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी कितने हैं देखिएगा 2 हाइड्रोजन। तो सारे के सारे एलिमेंट बैलेंस है, एलिमेंट बैलेंस है। तो अब चार्ज बैलेंस कीजिए, चार्ज कितना है देखिएगा MnO4 नेगेटिव, एक स्पीसीज पे एक नेगेटिव है तो 2 पे कितना हो गया -2, इस पे कितना हो गया -1, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया -3। इधर कितना है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे है -1 और यहाँ -1 एक OH पे ऐसे 2 है तो -2, दैट्स राइट। कितना हो गया -3। तो दोनों तरफ -3 चार्ज कैसा है बैलेंस है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको लिखेंगे और इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 2 हाफ रिएक्शन में लिखिए, फिर जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल कितना चेंज हुआ वो नोट करेंगे दोनों तरफ, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है वो बराबर करेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इक्वल हो जाए फिर हम उन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।